जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं माता पिता से भी ऊपर कौन होता है, इसके बारे में। आज हिंदू वैदिक सनातन धर्म में माता पिता का स्थान और माता पिता गुरु का स्थान सर्वोपरि है, ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं। माता पिता गुरु भगवान समान ही होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं माता पिता से भी ऊपर कोई होता है, इसके बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के साथ मैं कुछ बात पहले बता दूं। आज जिसके माता पिता हैं, अच्छे हैं, सदैव उनको, उस बच्चे को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा जब तक वो जीवित हैं। या जिन बच्चों के माता पिता ही नहीं हैं, जिन्होंने माता या पिता या दोनों किसी को देखा ही नहीं है, तो उन पर यह नियम कैसे लागू होगा? जब माँ और पिता उसके सही नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो ये नियम कैसे लागू होगा? इस नियम की पूर्ति के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। जैसे एक बच्चे को कोई तकलीफ है या एक बच्चे को कोई ज़रूरत है, तो माता पिता दोनों तत्पर हैं उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तत्पर हैं उस बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उसका भला करने के लिए। ये माता पिता का फर्ज है बच्चे के प्रति। बच्चे का भी फर्ज है माता पिता के प्रति उनकी देखभाल करे। आज का वीडियो यह बन रहा है कि माता पिता से भी कोई ऊपर है, इसके बारे में। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, जब हम बात करते हैं प्रकृति की, जब बात करते हैं परमात्मा की, जब बात करते हैं ईश्वर की, जब बात करते हैं भगवान की, या किसी मजहब के अनुसार उनके भगवान की, जिस धर्म में, जिस मजहब में उनके भगवान हैं, उनके इष्ट हैं, उनकी, तो वो सर्वोपरि हो जाते हैं। कैसे कैसे सर्वोपरि होते हैं? कोई कहता है कि हमारे लिए तो सर्वोपरि नहीं है, या हमारे लिए सर्वोपरि कैसे हुए, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में सबसे बड़ी बात है, हमने उनके साथ कितना और कैसा कनेक्शन बना रखा है। हमने यदि परमात्मा के साथ, सुप्रीम पावर के साथ अपना कनेक्शन बना रखा है, तो वो हमारा ख्याल माता पिता से ऊपर या माता पिता के समान ही रखते हैं, उनसे ऊपर ही रखते हैं। कनेक्शन बनेगा कैसे? अपनी चेतना को परम चेतना से मिला के, ध्यान के द्वारा। दूसरा, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रेम और समर्पण। और इसके साथ पूर्ण शरण में जाना। शरण में कैसे जाना? कि जिनको भी हम मानते हैं, जिनकी भी हम आराधना करते हैं, उनसे कहना और उनसे ऐसा मानना अपने अंदर कि मैं पूर्ण शरणागत हूँ, मैं आपके ही शरणागत हूँ, मैं पूर्ण समर्पित हूँ। जब हम प्रभु के सामने पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो प्रभु, भगवान, परमात्मा, सुप्रीम सोल, ये ईश्वर, ये प्रकृति, जिसमें भी हमारा विश्वास है, वो हमारा साथ देती है। अब कोई कहता है कि जब हमको जरूरत थी उस समय तो साथ दिया नहीं। हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्म भी हमारा साथ देते हैं। पूर्ण जन्म में जो संचित कर्म है, उसके आधार पर इस जन्म के प्रारब्ध निर्धारित किए, जिससे हमें समय समय पर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। वो जब हमारे सामने आता है, उस समय
उस समय हम कहते हैं कि हमको दुख क्यों मिल रहा है, भगवान कहाँ है। भगवान हैं और वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, वो आपके द्वारा किए हुए कर्म हैं, उसका प्रारब्ध आपको भोगना है। हाँ, भगवान अपने समय के अनुसार और उचित अनुरूप हमारे लिए क्या है वो हमें फल देते हैं। हम घबरा जाते हैं कि हमको फल तुरंत चाहिए, हमको ये चीज़ अभी चाहिए। वो अपने समय के अनुसार, समय अनुकूल होने पर, जब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो उसको देगा। हमें हमारे पुरुषार्थ पर भगवान छोड़ते हैं कि इसके लिए आप पुरुषार्थ करो, इसके लिए आप कर्म करो, आपको फल जरूर मिलेगा, मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार भगवान कहते हैं। हमें पूर्ण समर्पित रहना है, शरणागत रहना है, तब भगवान का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। भगवान से कनेक्शन बना के रखना है, बस यही जानना है। जय श्री कृष्ण।